सबसे ज़रूरी जीवन में होता है कि एक ही काम को रोज़ करना। मैं रोज़ सुबह 9 बजे आपको टारगेट देता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप भी 24 घंटे में उसे पूरा करेंगे और विश्वास करिए 2 से 3 महीना आप ये करके देखेंगे तो आपको खुद पे ये विश्वास हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम सिर्फ़ आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं क्योंकि सबको पता है, यही इतनी चीज़ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट देता हूँ यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इकट्ठा और ये कंप्लीट कोर्स है, सबसे सस्ता लेकिन सबसे एडवांस क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है इस वजह से पैसा लगता है, अदरवाइज़ तो मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोज़ और सारे पीडीएफ फ्री रहती हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं डेली टारगेट में। आज आप इंडियन इकोनॉमिक्स के वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएँगे, ठीक? और आज उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर देंगे, यानी आज आप वीडियो नंबर 20 के बाद से 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये जितनी वीडियो हैं बची सारी, वो सारी वीडियो आज आप कंप्लीट कर देंगे। कहने का मतलब कि आज आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने बचे वीडियोस हैं सब वीडियो देख लेने हैं। याद रखिए इस प्लेलिस्ट को उठाइएगा और इस प्लेलिस्ट के बचे सारे वीडियो आपको देख डालने हैं। यह है पहला टारगेट। उसके बाद तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू खोलिए और उसमें से जितने क्वेश्चन बचे हैं सबको कंप्लीट कर लीजिए इंडियन इकोनॉमिक के। यानी अगर आपके पास घटना चक्र है तो आज आपकी घटना चक्र एक बार खत्म हो जानी चाहिए इस वीक में। और अगर आपके पास वो जो कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ डाल रखी है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि ये वीडियो देखिए, उसके बाद 5 साल का प्रश्न उठाइए, 30 साल का प्रश्न उठाइए और उनको क्या करिए, रिवाइज करिए। इसके साथ ही में जो आपको जरूर करना चाहिए वो करंट अफेयर्स डेली पढ़ते जाइए। अब मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में कोशिश करूंगा कि महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन को एक बार में उठा करके पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक, तो ये है सबसे पहले प्रीलिम्स का टारगेट। और जब आप प्रीलिम्स के टारगेट को पूरा कर लें तो आज मेंस का स्पेशल टारगेट है। स्पेशल टारगेट यानी आज है तारीख 20। जब आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 सारे सब्जेक्ट का पेपर है। अभी आपको इंग्लिश में दिख रहा है, जैसे आप इवैल्यूएट आंसर पे जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, दोनों ऑप्शन रहता है, ये आप करे रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। तो आज मैं चाहता हूं कि आज आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। आज आप 2 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, एक तो जीएस पेपर 4 का जहां पर प्रश्न क्या है, केस स्टडी है 12 नंबर की, यानी 200 वर्ड में लिखना है। आप एक सिटी के कमिश्नर हैं, There is a reputed college in your city which has maximum number of girls student। ये वाले प्रश्नों को जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे, हिंदी इंग्लिश में है, आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखिए। आज की शुरुआत आप इस प्रश्न के उत्तर को लिखने से करिए। आराम से इस प्रश्न के उत्तर को आप डालिए चैट जीपीटी पे, वो आपको उत्तर लिख करके खूब बढ़िया से देगा 200 वर्ड में। उसको देखिए, पढ़िए और समझने के बाद आप अपना उत्तर लिखिएगा। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड द ताल्लुकदार ऑफ अवध आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की घटना के बाद गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताल्लुकदारों के जो अवध के थे उनके खिलाफ। ये 2 प्रश्न मैं आपसे चाहता हूं आप अटेम्प्ट करें और लास्ट में हिंदी का ये शुद्ध अशुद्ध वाला जरूर कर लें। इतना सा टारगेट है। टारगेट अगर एक्सेप्ट हो तो जरूर करिए भाई। देखिए, आप एग्जाम ही निकालना चाह रहे हैं, आप कोचिंगों के पीछे भाग रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, रोज 8 घंटा खर्च। मैं कह रहा हूं घर बैठे इतना करके तो देखिए, उससे कहीं ज्यादा फायदा होता है।